शुक्रवार का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि शुक्रवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स की भीख देने वाला है। सही सुना आपने, 1.3 अरब डॉलर्स की भीख। आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल, वो पाकिस्तान जो न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर में आतंकवाद मचाता है, वो पाकिस्तान जिसके अबोटाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, क्या उस पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स दिए जाने चाहिए? सबसे बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया, यह सब जानते हैं। और इससे पहले लगातार भारत में आतंक को बढ़ावा देता रहा है। क्या ऐसे पाकिस्तान को आईएमएफ को 1.3 बिलियन डॉलर्स देने चाहिए? और यह सवाल आईएमएफ से नहीं है दोस्तों, यह सवाल है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। क्योंकि आप जानते हैं आईएमएफ में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटरी है, यानी सबसे ज्यादा पैसा देने वाला है अमेरिका। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें सिर्फ धंधा यानी पैसा दिखाई देता है, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जिस पाकिस्तान को आईएमएफ इस शुक्रवार 1.3 अरब डॉलर्स देने पर विचार कर रहा है, वही पाकिस्तान अमेरिकी नागरिकों का जानी दुश्मन बना हुआ है? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि 9/11 जो कि अमेरिका पर अब तक सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, उसके सारे तार पाकिस्तान से जाके जुड़ते हैं? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अबोटाबाद में मिलता है? इसीलिए आज आईएमएफ को यह फैसला करना पड़ेगा कि वो शुक्रवार को पाकिस्तान को पैसे दे या इनकार कर दे। यह भीख ही तो है, और इसी भीख के सहारे पाकिस्तान चल रहा है, चाहे वो भीख उसे चाइना से मिलती है, अमेरिका से या आईएमएफ से। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कितने पैसे मिल रहे हैं और ये आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को कौन सा नंबर का लोन है। आपके स्क्रीन पर आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो देशों को मुसीबत में लोन देता है, शुक्रवार को फिर से पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स का लोन देने पर बात करेगा। यह पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से अब तक का 25वां लोन होगा। इससे पहले मार्च में भी जलवायु बदलाव के नाम पर 1.3 अरब डॉलर्स दिया गया था, और 7 अरब डॉलर्स का लोन भी चल रहा है, जिसमें हर साल 1 अरब डॉलर दिए जाते हैं। पाकिस्तान को इससे पहले किस मुद्दे पर लोन मिला? जलवायु बदलाव। आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान जलवायु बदलाव पर काम कर रहा होगा, या ये सारे के सारे पैसे पाकिस्तानी राजनेताओं की जेब में चले गए होंगे? इस बात को तो आम पाकिस्तानी भी मानता है। सबसे बड़ी बात, ये जो 1.3 अरब डॉलर्स है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें से अधिकतर पैसा आतंकवादियों के पास गया होगा। और जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इंटरनेशनल पाकिस्तान में करप्शन के बारे में क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर यह है पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार। उनका ताजा बयान सामने उभर कर आया दोस्तों। वो भारत को रोग स्टेट बता रही हैं, यानी कि आतंक को समर्थन करने वाला। क्या मोहतरमा ने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? यानी कि कुछ भी कहना। पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है दोस्तों, जिसकी कोई हद नहीं है। इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने पाकिस्तान की बौखलाहट की एक एक मिसाल पेश करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि करप्शन को लेकर खुद ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इंटरनेशनल पाकिस्तान के बारे में क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है, लेकिन सुधार करने के बावजूद पाकिस्तान की रैंकिंग 2018 से लगातार गिरती जा रही है। जैसे कोई शराबी चंदे के पैसे से शराब खरीदता है, तो हल यह नहीं होता कि उसे और पैसे दे दिए जाएं, बल्कि उससे सब कुछ छीन लेना चाहिए। आईएमएफ को भी यही करना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तानी हुकूमत बाहरी मदद को अपनी भ्रष्टाचार की गारंटी समझने लगा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक शराबी है तो उसकी मदद करने के लिए उसे और शराब नहीं दी जाएगी ना। प्रॉब्लम है आतंकवाद, जहां पाकिस्तान अब तक अरबों खरबों रुपए खर्च चुका है। और इस बारे में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, गौर किया जाए आपकी स्क्रीन पर।
पाकिस्तान हर साल आतंकवाद पर अरबों डॉलर खर्च करता है। 2008 में पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए और सपोर्ट किए गए आतंकवादियों ने मुंबई में कई जगहों पर हमला किया था, जिसमें आम लोगों और टूरिस्ट, यहां तक कि अमेरिकियों को भी गोली मारी गई थी। आज तक पाकिस्तान ने उन हमले के मास्टरमाइंड को बचाकर रखा है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कभी नहीं बताया कि अलकायदा का फाउंडर ओसामा बिन लादेन आखिर अबोटाबाद में कैसे पहुंचा। सबसे बड़ी बात, आप सब जानते हैं, अबोटाबाद एक कैंट इलाका है, यानी कि जहां पर पाकिस्तानी सेना है। अब पाकिस्तानी सेना के इलाके में दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी क्या कर रहा था? और रही बात 26/11 के हमलों की, मुंबई के आतंकवादी हमलों की, आप सब जानते हैं दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान के अंदर उनके तमाम हैंडलर्स उनके साथ सीधे संपर्क में थे। भारत ने पर्दाफाश किया था उन तमाम फोन कॉल्स की जो हैंडलर्स और आतंकवादियों के बीच में, उन 11 आतंकवादियों के बीच में जो बातचीत चल रही थी। क्या आईएमएफ को यह दिखाई नहीं दे रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है? और सबसे बड़ी बात, जो 11 आतंकवादी मुंबई में हमला करने आए थे वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। इसका पर्दाफाश सिर्फ भारत ने नहीं किया था, याद कीजिएगा, पाकिस्तान के जियो न्यूज ने बाकायदा उन आतंकवादियों के तार वापस पाकिस्तान में जोड़ के देख लिए थे। यानी कि एक एक आतंकवादी किस शहर, किस गांव, किस मोहल्ले और किस घर का रहने वाला है। ऐसे में आईएमएफ को सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक डी फैक्टो टेरर स्टेट, एक आतंकवादी देश की मदद कर सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, जिस तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से अपदस्थ कर दिया, उस तालिबान को लगातार पाकिस्तान ही मजबूत करता रहा है। यह बात अलग है कि अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकतर लोगों को पाकिस्तान से नफरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि अफगानिस्तान के जो बदतर हालात हैं उसमें पाकिस्तान ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान को ट्रेनिंग दी, धमाके करने वाले बमों के पुर्जे स्मगल किए और अमेरिका की वापसी के वक्त अफगानिस्तान को गिराने की प्लानिंग में भी मदद की। सैकड़ों, शायद हजारों अमेरिकी सैनिकों की मौत का जिम्मा तालिबान के पीछे खड़े पाकिस्तानी लोगों के सिर पर है। और पैसे का क्या है? आईएमएफ पाकिस्तान को जितना भी पैसा देता है वो पाकिस्तानी हुकूमत कभी भी घुमा फिराकर आतंकवादियों तक ही पहुंचाती है। ऐसे में यहां पर सबसे बड़ा किरदार हो जाता है इस शख्स का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना पड़ेगा, और जैसा मैं आपको बतलाने वाला हूं, आईएमएफ का जो खजाना है उसमें अमेरिका का सबसे अहम किरदार है। गौर कीजिएगा मेरे एक एक शब्द पर। आईएमएफ को सबसे ज्यादा फंड अमेरिका देता है और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। इसी वजह से अमेरिका की पकड़ आईएमएफ में हर सरकार और हर दौर में सबसे ज्यादा मजबूत रही है। आईएमएफ में काम करने वाले अफसर और एक्सपर्ट्स खुद मानते हैं कि उन पर लोन वापस करने का दबाव रहता है, कभी कभी अपनी नौकरी बचाने के लिए, तो कभी इस डर से कि अगर लोन नहीं मिला तो वो देश पूरी तरह डूब सकता है। लेकिन इसी चक्कर का फायदा भ्रष्ट देश यानी पाकिस्तान जैसे देश उठाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, इधर उधर घुमा देते हैं, और उन्हें यकीन होता है कि आईएमएफ के अफसर आखिर में उन्हें किसी ना किसी तरह बचा ही लेंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आखिर आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार क्यों बचा रहा है? 25 बार पाकिस्तान को आईएमएफ बचा चुका है। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार जलवायु परिवर्तन पर पैसे दिए गए थे साहब। जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल पाकिस्तान, आपको अपनी आबो हवा को बदलना चाहिए, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। आपको यह प्रमाणित करना चाहिए कि आप आतंकवाद के साथ नहीं हैं। यह है इनकी पूर्व विदेश मंत्री, यह भारत को नसीहत दे रही हैं, हिना रब्बानी खार। भारत के बारे में कह रही हैं कि इंडिया इज अ रोग स्टेट।
क्या आप अपने गिरबान में झांक कर देख सकती हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मौलाना मसूद अजहर, जिसने भारतीय संसद पर हमला करवाया था, वो पाकिस्तान में क्यों है? हाफिज सईद पाकिस्तान में क्यों है? ओसामा बिन लादेन और बॉटाबाद में कैसे पाया गया? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हिना रब्बानी खार दरअसल कह क्या रही हैं, इनके एक एक शब्द को सुनकर आपको हंसी आने वाली है। आपकी स्क्रीन पर हिना रब्बानी खार ने कहा, यह कहने में बहुत दुख हो रहा है क्योंकि 2011 से 2013 तक जब मैं पाकिस्तान की विदेश मंत्री थी, तब खुद को क्षेत्रीय शांति की उम्मीद रखने वाली मानती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि आज का भारत एक बेलगाम देश बन चुका है, जिसे लगता है कि उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियम या मानवता से जुड़े नियम लागू नहीं होते। भारत यह साबित करने में लगा है कि वो इंटरनेशनल लॉ की हर हद पार कर सकता है और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। ऐसी सोच ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को बर्बाद करती है। मुझे समझ है कि आज हर देश अपने अंदरूनी मामलों में इतना उलझा हुआ है कि कोई इसे एक क्रॉस बॉर्डर बर्ताव की मिसाल के तौर पर नहीं देख रहा है। मतलब मानो ये मोहतरमा अपने ही देश को आईना बता रही हैं। बताइए ना, जो सवाल अभी कुछ देर पहले आपसे पूछे, ओसामा बिन लादेन आपकी गोद में क्यों बैठा था? मैं आपकी गोद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईएसआई की गोद की बात कर रहा हूं। बताइए, क्या वजह है कि हाफिज सईद आपके लिए इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट है? क्या वजह है कि दाऊद इब्राहिम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जो है आपके देश में बिता रहा है, पाकिस्तान में बिता रहा है? क्या वजह है बताइए? हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सोच में झूठ है, उसकी आत्मा में झूठ प्रवेश कर चुका है। जी हां, आपकी रूह में झूठ है और यही दिखाई देता है। और कल लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप झूठ बोलते रहे। मसलन आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। कल यूट्यूब पर प्रसारित होने वाले तमाम पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स जो बच गए हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि भारतीय सैनिक एलओसी में जो गोलीबारी हो रही थी, उसके बाद ये सफेद कपड़ा दिखा रहे थे। जबकि हकीकत कुछ और है। यह 2019 की घटना है, जब भारत और पाकिस्तान में हुए संघर्ष में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और तब पाकिस्तान यह सफेद झंडा दिखा रहा था ताकि वो अपने सैनिकों की लाश को ले जा सके। आप देख रहे हैं साहब, यानी कि जो तस्वीर इनसे जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले कभी भारत ने यह सफेद झंडा दिखाया हो। यह जो सफेद झंडे वाली खबर है, यह दरअसल पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। यानी कि पाकिस्तानी यह सफेद झंडा दिखा रहे थे ताकि वो अपने सैनिकों की लाश ले जा सकें। हकीकत आपके सामने है। यह वो पाकिस्तान है जब करगिल में हमने इन्हें धूल चटाई थी, तब इनके तमाम सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। मगर शर्मिंदगी इस कदर थी कि उन सैनिकों को आपने ओन अप तक नहीं किया। उन सैनिकों को भारत को ही कहीं दफन करना पड़ा। आप इतने कायर हैं, और ऐसे कायर आतंकवादी देश को क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को मदद देनी चाहिए? सवाल यही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।